बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते महर्षि दयानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था। और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है, किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए। विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने। रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति भक्ति उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मती से काम आई थी। बता, मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो मन तब माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार शीसे। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो अब परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा
और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासिता पूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दिए, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, ये भविष्यवक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा सत साहेब जी, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो में बताया गया है कि उस तत्वदर्शी संत को पहचानो और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार ज्ञान से भक्ति करके पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करो, अर्थात मोक्ष प्राप्त करो। सत साहेब जी, आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। नंबर 1, इंग्लैंड की ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है। 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का एक व्यक्ति सारे संसार में क्रांति ला देगा। नंबर 2, भविष्यवक्ता श्री वेजिटेलिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्याय हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे। परंतु भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत व जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। नंबर 3, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन
के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक और हाहाकार यानी मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। नंबर 4, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत के पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। नंबर 5, हॉलैंड के भविष्य दृष्टा श्री गेराल्ड क्राइशे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिटा देगा। नंबर 6, अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। नंबर 7, हंगरी की महिला ज्योतिषी बेरिस्का के अनुसार सन 2000 ईस्वी से पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा। इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता में बदल देंगे। नंबर 8, फ्रांस के डॉक्टर जुल वर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। नंबर 9, फ्रांस के नास्ट्रेदमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात से नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश से जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति व सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। यानी नास्ट्रेदमस शतक 1 श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है। 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन यानी धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरु जी को वर यानी श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता यानी तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्र को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50, सेंचुरी 1 कतरा 50। नंबर 10, इजराइल के प्रोप हरार के अनुसार भारत के देश का एक दिव्य महापुरुष मानववादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। नंबर 11, नॉर्वे के श्री आनंदा
शंकराचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही है। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। मानवता के इस पूर्ण विकास का काम अनादि काल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण अनादि काल से होता आ रहा है। लेकिन कैसी विडंबना है कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों व अवतारों के जीवन काल में उस समय के शासन व्यवस्था व जनता ने उनकी दिव्य बातों व आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया और उनके अंतर ध्यान होने पर दुगने उत्साह से उनकी पूजा शुरू कर पूजने लग गए। यह भी एक विडंबना है कि हम जीवंत और समय रहते उनकी नहीं मानते, अपितु उनका विरोध व अपमान ही करते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जनता को भ्रमित करके परम संत को बदनाम करके बाधक बनते हैं। यह उक्ति हर युग में चरितार्थ होती आई है और आज भी हो रही है। जो महापुरुष हजारों कष्टों को सहन कर अपनी तपस्या व सत्य पर अड़िग रहते हैं, उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। सत्य पर अड़िग रहते हुए ईसा मसीह ने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। सुकरात ने जहर का प्याला पिया और श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को भी यातनाओं का शिकार होना पड़ा। ईसा मसीह ने कहा कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है, उदय अस्त वो भी नियस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आज के करोड़ों मानव उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर स्वीकार कर उनके बताए पथानुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सतभक्ति का वातावरण हो जाएगा। वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए उस संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। कृपया पढ़े संत रामपाल जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी को, जो सर्व भविष्यवाणियों पर खरी उतर रही है। संत रामपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपरोक्त विवरण श्री नास्त्रेदमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पृष्ठ संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा सायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा, बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट को त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492-3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृति है।
सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुत संख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौथा, जिला रोहतक यानी हरियाणा में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुत संख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों के प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व अपराध यानी पाप नाश कर देता है। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा यानी नाश नहीं कर सकता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ है। बाग बगीचे, नदी, झरने आदि क्या क्या यह संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सशरीर है, अग्ने तनु असि, विष्णुवे तवा सोमस्य तनूर असि। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सशरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है तो अपने वास्तविक तेजों में शरीर पर हल्के तेज पुंज का शरीर ओढ़कर आता है। इसलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिस कारण से कुछ उपद्रवीकारी चोटिला हो गए। सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठे केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। प्रिय पाठकों, यानी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि संत रामपाल जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। कबीर साहेब से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्व ज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध, अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज को 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व ग्रंथों धर्मों के सदग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर इस आधार पर सर्वप्रथम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की तथा उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। इसलिए नास्त्रेदमस जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत यानी सायरन 50 वर्ष की आयु में
अर्थात 2001 ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन 1951 में 8 सितंबर को गांव दनाना, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा यानी भारत में एक किसान परिवार में हुआ। इस प्रकार सन 2001 में संत रामपाल जी महाराज की आयु 50 वर्ष बनती है, जो नास्त्रेदमस के अनुसार खरी है। इसलिए वह विश्व धार्मिक नेता संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी अक्षकता में भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज्य करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान यानी भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी। जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चात करेंगे तथा तत्व ज्ञान को स्वीकार करने पर विवश हो जाएंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। जिस तत्व ज्ञान के विषय में नास्त्रेदमस जी ने अपने भविष्यवाणी में उल्लेख किया है कि उस विश्व विजेता संत के द्वारा बनाए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान के सामने पूर्व के सर्व संत निष्प्रभ यानी असफल हो जाएंगे तथा सर्व को नम्र होकर झुकना पड़ेगा। उसी के विषय में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी अमृत वाणी में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ में यानी जो संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया है, में कहा है कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा, पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विरोध समाप्त हो जाएगा, विशेष प्रेम होगा, सतयुग जैसा समय यानी सवर्ण युग होगा। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ द्वारा बताए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। भावार्थ है कि यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोब यंत्र का गोला जहां भी गिरता है वहां पर सर्व किलों तक को ढाकर साफ मैदान बना देता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी यानी छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ का भेजा हुआ दिल्ली मंडल में आएगा। गरीब सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गांव दनाना, जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्वदृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहिब कबीर तख्त खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त यानी दरबार का खवास यानी नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा यानी प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा अर्थात वहां उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रेदमस जी ने भी की है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा सायरन यानी तत्वदृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी अपेक्षा ना करो। वह तो सिंहासन नष्ट करके यानी आसन पर बैठाकर आराध्य देव यानी इष्ट देव रूप में मान करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत सायरन आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। नास्त्रेदमस जी भविष्य वक्ता ने पुस्तक पृष्ठ 41-42 पर 3 शब्द का उल्लेख किया है। कहा है कि वह विश्व विजेता तत्वदृष्टा संत कुरचंद अर्थात काल की दुखदाई भूमि से छुड़ाकर अपने आदि अनादि पूर्वजों के साथ वारिस बनाएगा तथा मुक्ति दिलाएगा। यहाँ पर उपदेश मंत्र की ओर संकेत है कि वह सायरन केवल 3 शब्द यानी ओम तत्सत ही मंत्र जाप देगा।
इन 3 शब्दों के साथ मुक्ति का कोई अन्य शब्द न चिपकाएगा। यही प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त मंत्र 90 मंत्र 16 में, सामवेद श्लोक संख्या 822 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है कि पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत 3 मंत्र यानी ओम तत्सत, जिनमें तत् तथा सत सांकेतिक है, देकर पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष की भक्ति करवाकर जीव को काल जाल से मुक्त करवाता है। फिर वह साधक की भक्ति कमाई के बल से वहां चला जाता है जहां आदि सृष्टि के अच्छे प्राणी रहते हैं, जहां से यह जीव अपने पूर्वजों को छोड़कर क्रूर चंद्र यानी काल प्रभु के साथ आकर इस दुखदायी लोक में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। नास्त्रेदमस जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्यकाल अर्थात पिछली पीढ़ी हिंदू धर्म का आदर्श जीवन जिएंगे। सायरन यानी तत्वदृष्टा संत अपने ज्ञान से देदीप्यमान उतंग ऊंचा स्वरूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ शास्त्रानुकूल भक्ति विधान फिर से बिना शर्त उजागर करवाएगा और मानवीय संस्कृति अर्थात मानव धर्म के लक्षण निर्दोष यानी निष्कपट भाव से संवारेगा। मधल्या कालात हिंदू धर्माच व हिंदूच्या आदर्शवत झालेल, यह मराठी भाषा में पृष्ठ 42 पर लिखा है कि उपरोक्त भावार्थ है कि पिछली पीढ़ी का उद्धार सायरन करेगा। यह उल्लेख पृष्ठ 42 की हिंदी अनुवाद लिखना रह गया था, इसलिए यहाँ लिख दिया तथा स्पष्टीकरण भी दिया है। यही प्रमाण स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास तोहि लाख दुहाई, सार ज्ञान व सार शब्द कहीं बाहर न जाई। सार नाम बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक दवा 10 पंथ न मिट जाई। जैसे 1947 में भारतवर्ष अंग्रेजों से मुक्त हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान में शिक्षा नहीं थी। सन 1951 में संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर जी ने पृथ्वी पर भेजा। सन 1947 से पहले कलयुग की प्रथम पीढ़ी जाने तथा 1947 से पिछली पीढ़ी प्रारंभ हुई है। यह 1000 वर्ष तक सत्य भक्ति रहेगी। इस दौरान जो पूर्ण निश्चय के साथ भक्ति करेगा वह सतलोक चला जाएगा। जो सतलोक नहीं जा सके तथा कभी भक्ति की, कभी नहीं की, कभी छोड़ दी, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए, वे फिर हजारों मनुष्य जन्म इसी कलयुग में प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह उनकी शास्त्र विधि अनुसार साधना का परिणाम होगा। इस प्रकार कई हजारों वर्षों तक कलयुग का समय वर्तमान से भी अच्छा चलेगा। फिर अंत की पीढ़ी भक्ति रहित उत्पन्न होगी, क्योंकि शुभ कमाई जो भक्ति युग में की है वह बार बार जन्म प्राप्त करके खर्च यानी समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार कलयुग के अंत की पीढ़ी कृतघ्नी होगी, वे भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहा है कि अब कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी 1947 से सन 2006 से वह सायरन सर्व के समक्ष प्रकट हो चुका है। वह है संत रामपाल जी महाराज। उपरोक्त ज्ञान जो पिछली पीढ़ी व प्रथम तथा अंतिम पीढ़ी वाला संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में वर्षों से बताते आ रहे हैं, जो अब नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी ने भी स्पष्ट कर दिया है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि कबीर परमेश्वर की भक्ति पूर्ण संत से उपदेश लेकर करो, नहीं तो यह अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। गरीब समझा है तो सिर पर धर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। भावार्थ है कि यदि आप तत्व ज्ञान को समझ गए हैं तो सिर पर पैर रख अर्थात अति शीघ्रता से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाओ। यह सुवर्ण अवसर फिर प्राप्त नहीं होगा, जैसे यह पिछली पीढ़ी यानी मध्यकाल वाला समय और आपका मानव शरीर तथा तत्वदृष्टा संत प्रकट है। यदि अब भी भक्ति मार्ग पर नहीं चलोगे तो उसके विषय में कहा है कि यह संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास यह वक्त जात है, रोओगे इस पहरे नू। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह बोला संसार शास्त्र विधि रहित साधना कर रहा है, जो अति दुखदाई है, इसी को सुखदाई कह रहा है। जैसे जून मास दोपहर यानी दिन के 12 बजे में धूप में खड़ा खड़ा जल रहा है,
उसी के साय बात कह रहा है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर सड़क पर पड़ा है और उससे कोई कहे कि आप दोपहर की धूप में क्यों जल रहे हो, छाया में चलो। वह शराबी के नशे में कहता है कि नहीं, छाया है, कौन कहता है कि दोपहर है। इसी प्रकार जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, वे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उसे त्यागना नहीं चाहते, अपितु उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर काल के लोक की आग में जल रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि इतने प्रमाण मिलने के पश्चात भी सत साधना पूर्ण संत के बताए अनुसार नहीं करोगे तो यह अनमोल मानव शरीर तथा पिछली पीढ़ी का भक्ति युग हाथ से निकल जाएगा। फिर इस समय को याद करके रोओगे, बहुत पश्चाताप करोगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए, सतगुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। सर्व मानव समाज से प्रार्थना है कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचानो तथा अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाओ, अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत्य भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़कर निर्मल जीवन जी रहे हैं। सत साहेब जी, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सत साहेब जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।